नमस्कार बच्चों। कल के व्याख्यान में हमने दीपदान एकांकी के बारे में पढ़ा, उसकी मूल संवेदना को हमने जाना और उस एकांकी की कथा वस्तु के बारे में भी बात की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एकांकी में चरित्र चित्रण का बहुत महत्व होता है। इस एकांकी में भी बहुत से पात्र हैं। यद्यपि एकांकी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं, कम पात्र होते हैं नाटक की अपेक्षा। इस एकांकी में भी कुंवर उदय सिंह, चंदन, बनवीर, कीरतबारी, पन्ना, सोना, सामली ये सब चरित्र हैं। और इन सब चरित्रों में से जो एक प्रमुख चरित्र जिसका कि चरित्र चित्रण आपकी परीक्षा में आ सकता है वह है पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। पन्नाधाय जो कि उदय सिंह की धायमा थी, जिन्होंने कि उदय सिंह को पाला था, उनका चरित्र बहुत ही यहाँ पर महत्व रखता है। और इस एकांकी में एक तरह से कहा जाए तो पन्नाधाय का चरित्र ही प्रमुखता लिए हुए है, क्योंकि उसी के बलिदान की कहानी है। तो पन्नाधाय का चरित्र चित्रण जब हम करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख बिंदु जो हमको सबसे पहले लिखना चाहिए वह है कि वे वीर क्षत्राणी थी। वीर क्षत्राणी होने के कारण ही जब सोना जो कि नर्तकी थी, सोना जब पन्नाधाय से आकर के कहती है कि तुम दीपदान का जो उत्सव है उसे देखने के लिए नहीं आई और न ही तुमने उदय सिंह को भेजा, तो वह कहती है कि दीपदान का उत्सव किस लिए मना रहे हो, आज कुछ उत्सव है भी नहीं, फिर भी ये उत्सव मना रहे हो। इस उत्सव को मनाने का कोई कारण मुझे तो समझ में नहीं आता। और वह कहती है कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि है, जौहर की भूमि है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। जब सोना को क्रोध आता है तो फिर वह कहती है कि तोड़ो ये नूपुर, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। अर्थात वह वीर क्षत्राणी की भांति ये कहती है कि इस रास रंग में लिप्त रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और हमारी जो भूमि है वह वीरता की भूमि है। यहाँ पर जो वीरतापूर्ण कार्य है उनको करना चाहिए, न कि नाच रंग वगैरह ये करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वीर क्षत्राणी होने का जब पता चलता है, जबकि वह सामली से जब सामली बताती है कि उदय सिंह के ऊपर अभी आँच आने वाली है, बनवीर अभी उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ सकता है, तो धाय माँ कहती है कि मैं उदय सिंह की हर हाल में रक्षा करूँगी। तो सामली पूछती है कि किस तरह से रक्षा करोगी, और वह बताती है कि मैं उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दूंगी। और जब सामली कहती है कि मैं तो ऐसा सुन भी नहीं सकती, मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी, तो पन्ना कहती है कि जो मुझे करना है वह सामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। यह एक ऐसा कथन एक वीर क्षत्राणी के मुख से ही निकल सकता है। जब बनवीर उसे लालच देता है तभी भी वह वीर क्षत्राणी की भांति उसे एकदम सिरे से खारिज कर देती है और वह कहती है कि राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर जब उसे डांटता है, क्योंकि वह कहती है कि हत्यारा बनवीर, बनवीर को यह अच्छा नहीं लगता, तो वह कहती है कि महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर कह रही हो, यदि हत्यारा बनवीर कहोगी तो तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी। उसके इतना कहने पर पन्ना कहती है तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। जब वह बार बार विक्रमादित्य का नाम लेती है तभी भी धाय माँ विचलित हो जाती है
और वह वीर क्षत्राणी की भांति ही बनवीर को कहती है कि धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। इस तरह के जो निर्भीक वचन है वह एक वीर क्षत्राणी ही कह सकती है। और इसके अतिरिक्त जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है तभी भी वह एक वीर क्षत्राणी की भांति चुपचाप नहीं बैठती, आंसू नहीं बहाती, उसकी मिन्नतें नहीं करती, बल्कि वह उसका विरोध करती है। वह अपनी कटार हाथ में ले लेती है और कहती है कि ले मेरी कटार का प्रसाद ले, और उसके ऊपर आक्रमण करती है, जिसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वीर क्षत्राणी में जो भी गुण होने चाहिए वो सभी गुण हमको पन्नाधाय में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पन्नाधाय के चरित्र का अगला जो बिंदु है वो हम ले सकते हैं कि वह एक जागरूक नारी थी। मतलब वह ऐसा नहीं है कि वह केवल उदय सिंह के पालन पोषण करने वाली है तो केवल पालन पोषण ही करे, वो पालन पोषण के अतिरिक्त उसकी रक्षा का भार भी, रक्षा का जो कर्तव्य है उसे भी वह समझती थी। इसीलिए तो वह उसे जब बुलाने के लिए कहा जाता है उदय सिंह को, तो वह कहती है नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। अर्थात उसे पता पड़ जाता है कि बनवीर उसके प्राणों का प्यासा है, वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है, तो वह जागरूक रहती है। जागरूकता उसके चरित्र का प्रमुख गुण है, जिसके कारण कि वह उदय सिंह को बचाने में भी सफल हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब वह सामनी के मुख से सुनती है कि आज त्योहार मनाया गया, सामनी भी यही कहती है कि आज पता नहीं कौन सा त्योहार है, तो पन्ना कहती है कि आज कुछ समय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी और इसीलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। अर्थात यदि उदय सिंह को पन्नाधाय वहाँ भेज देती तो हो सकता है कि बनवीर उदय सिंह को वहीं पर ही मार देता। इसके अतिरिक्त पन्नाधाय की जो विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ, पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ थी, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलता है कि उदय सिंह के ऊपर किसी तरह का खतरा है तो वह अपनी कर्तव्य निष्ठा की जो भावना है उसके कारण वह सामनी से कहती है, जब सामनी कहती है कि कुंवर जी की रक्षा कैसे होगी, तो कहती है कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। तो यह एक कर्तव्यनिष्ठ होने का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से स्वामी भक्ति भी उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। स्वामी भक्त होने के कारण ही वह अपने पुत्र का बलिदान दे देती। इतना बड़ा बलिदान देना उसके स्वामी भक्त होने का ही बहुत बड़ा उदाहरण है। जब यह कहा जाता है कि कुंवर जी की रक्षा तुम किस प्रकार करोगे, जब सामनी पन्नाधाय से पूछती है तो पन्नाधाय कहती है या तो मैं इसे लेकर के भाग जाऊंगी। जब सामनी कहती है कि नहीं तुम भाग तो कहीं भी नहीं सकोगी, तो पन्ना कहती है जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो यह एक उदाहरण है स्वामी भक्त होने का। चंदन का बलिदान तो उदाहरण है ही, बाकी उसके मुख से निकले हुए ये वाक्य भी इसके उदाहरण है कि वह स्वामी भक्त है। इसी तरह से जब बनवीर तरह तरह के लालच देता है तभी भी वह यही कहती है कि मैं सच्ची राजपूतनी हूँ और मैं व्यापार नहीं करती हूँ। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है क्षत्राणी या तो फिर चिता पर। यह बात भी वह कहती है। इससे पता चलता है कि वह एक स्वामी भक्त नारी थी। इसके अतिरिक्त वह बुद्धिमती और तुरंत निर्णय लेने वाली नारी भी थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि उदय सिंह के ऊपर बनवीर का आक्रमण होने वाला है, उदय सिंह की बनवीर हत्या करने के लिए आने वाला है, और उसी समय जब एक दोने पत्तल उठाने वाला जो कीरत बारी है वह जब आता है
तो वह तुरंत निर्णय ले लेती है। उसके दिमाग में एकदम से यह विचार आता है कि क्यों नहीं मैं इसकी सहायता से कुंवर उदय सिंह को बाहर निकाल दूं। और वह कीरत से कहती है, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। समय समय पर वो इसी तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेती है, और यह इतना बड़ा निर्णय जो उसने लिया उसी के कारण वह उदय सिंह की रक्षा कर पाई। उसके अंदर कृतज्ञता की भावना भी कूट कूट करके भरी हुई है। और जब वह कीरत बारी से कहती है कि उदय सिंह को बाहर ले जाओ, और जब वह मान जाता है तो वह उस एक छोटे से कहना चाहिए कि पत्तल उठाने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं भूलती है। और वह उससे कहती है, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। इसी तरह पन्नाधाय त्याग की साक्षात मूर्ति है। यह तो हमें पता चलता ही है कि त्याग की मूर्ति है, तभी तो वह चंदन का बलिदान कर देती है। त्याग की मूर्ति है, इसीलिए वह कहती है कि मैं, जब शामली कहती है कि तुम उदय सिंह की जगह किसे सुलाओगी, कहती है सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन को सुला दूंगी शामली, चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। ऐसे पता चलता है कि वह किस तरह से त्याग की प्रतिमूर्ति है। और फिर वह कहती है कि आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। जब बनवीर आता है उसके पहले जब वह चंदन को लेटा देती है तो वह चंदन को देख करके सोचती है कि किस तरह से मैं अब थोड़ी देर में बनवीर आएगा और इसका वध कर देगा। तो वह अपने पुत्र का मुख देखती है और इस तरह से ये पता चलता है कि वह त्याग की प्रतिमूर्ति है। इसके अतिरिक्त वह वात्सल्य महिमा है। वात्सल्य उसके अंदर है, तभी तो वह ये एक तरह से सोचा जा सकता है कि वह चंदन का बलिदान कर देती है। तो वात्सल्य कैसे, लेकिन वात्सल्य है, लेकिन वह अपनी ममता के ऊपर अपने कर्तव्य को रखती है, इसलिए वह अपने पुत्र तक का बलिदान कर देती है। तो वात्सल्यमयी है, इसीलिए तो वह जब ये निश्चय कर लेती है कि चंदन को मैं उदय सिंह की जगह सुला दूंगी, तो उसे सुलाने के बाद वह कहती है, तूने अंगारों के सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी जो अपने ही बच्चों को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। वात्सल्यमयी है, इसीलिए उसे यह त्याग करने के बाद अपनी जो ममता है उसका ख्याल आता है, और फिर वह सोचती है कि आज मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऐसा शायद ही किसी और माता को करना पड़ा हो। और जब बनवीर आकर के उसका वध कर देता है चंदन का, तो फिर बाद में पन्ना जोर से चीख करके मूर्छित हो जाती है। उससे पता चलता है कि वह चंदन से कितना ज़्यादा प्रेम करती थी, चंदन के प्रति उसकी जो ममता थी वह कितनी ज़्यादा थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पन्नाधाय का चरित्र इस एकांकी में बहुत ही महत्व रखता है। उसका जो चरित्र है वो त्याग और बलिदान का जीवंत उदाहरण है। स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा उसमें कूट कूट करके भरी हुई है। पन्नाधाय के चरित्र को ऐतिहासिक कथानक तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उसको त्याग की प्रतिमूर्ति बता करके बहुत ही प्रभावशाली ढंग से एक जागरूक नारी होते, एक वीर क्षत्राणी के रूप में, एक बुद्धिमती नारी के रूप में यहाँ पर एकांकीकार ने पन्नाधाय के चरित्र की सृष्टि की है। तो बच्चों, पन्नाधाय का चरित्र चित्रण यदि आता है तो उसमें हमको उत्तर में इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। धन्यवाद।